नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और यहाँ पे हम सुंदर तरीके से देखें तो चौकोर किस्म की हथेली दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती ऐसे व्यक्ति होता है और मेहनत पे ही विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है। दूसरी बात अगर हम देखें तो हथेली की जो रंगत है यहाँ पे खूबसूरत है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घबराने वाले नहीं है, एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे है। लेकिन वर्तमान समय में एक चीज और दिखाई दे रही है। पूरी हथेली में, खासकर इस भाग में अगर आप ध्यान से देखें, पूरा जाल बना हुआ है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को प्रभावित करता है। अगर ये जाल हथेली में आने बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से थोड़ा सा व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके आर्थिक स्थिति कम होने लगती है। अगर शुरू में ना भी हो, लेकिन धीरे धीरे ये अपना प्रभाव डालता है और कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य करता है। दूसरी बात, दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन बढ़ जाती है। चाहे किसी काम के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो इस चीज़ का उलझन हो, लेकिन जीवन में उलझन और थोड़ी सी तनाव की स्थिति आ जाती है। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। उसमें कहीं ना कहीं अड़चने आनी बैठ जाती है और जीवन में सारा कुछ जो है, जो एक सरलता से, सहजता से होना चाहिए था, वो उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में आप मेहनत कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ये रेखाएं आ रही हैं तो संघर्ष को जन्म देती है, मानसिक चिंता को जन्म देती है, आर्थिक तौर पे कमजोर करती हैं, आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस को बाधित करने का कार्य करती हैं और नज़र दोष इसे कहा जाता है। इनका असर व्यक्ति को जब ये असर देते हैं तो 2.5 वर्षों तक अपना असर रखती हैं। अगर व्यक्ति ने थोड़ा रूटीन नहीं बदला या इसके उपाय नहीं किए तो 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्ष तक, और अंत में अपने चपेटे में ले लेती है। ये चीज़ें होती मामूली हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में है या कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति में है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ रहा है और आपका फाइनेंस पे भी इसका असर पड़ रहा है, या जो डिसीजन है वो सही से नहीं ले पा रहे हैं, या डिसीजन लेने के बाद भी उस रूप में कार्य नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आपको इस नज़र दोष का उपाय करना चाहिए। हथेली को देखते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं हम, सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे इसका झुकाव कहीं ना कहीं जो है रिंग फिंगर की तरफ है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा। लेकिन साथ में देखें, ये इसके पहले पोरवे तक भी पहुँच रही है। अपने आप में ये उंगली बहुत श्रेष्ठ अवस्था है, बहुत कुछ कह रही है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। कहीं ना कहीं अगर नहीं भी होगा वर्तमान समय में, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में हमेशा व्यापार करने की रहती है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, व्यापार नहीं कर रहा है, तो नौकरी कर रहा हो, चाहे निजी संस्थानों में हो, चाहे जो है प्राइवेट संस्थान जिसे कहते हैं, या सरकारी संस्थान में हो, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे खासे पद पे रहता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, और ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। यही गुण आप में ये उंगली सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दे रही है। और यही नहीं, यहाँ पे चिपकी हुई है पूरी तरह से। तो निश्चित रूप से अभी भी है, नहीं है, ये आप बताएंगे, लेकिन कह रही है कि आने वाले समय पे काम करने वालों की संख्या भी आपके अंदर रहने वाली है और व्यापार के बहुत सुंदर योग बना रही है। लेकिन देखिएगा, अगर जब तक ये हैं और इनका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा है, अगर व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है इनको हटा दीजिएगा, बहुत सुंदर व्यापार आपका चलेगा। अगर नहीं कर रहे हैं
तो कम से कम 1 साल तक थोड़े व्यापार की ओर मत जाइएगा। पहले इस नेगेटिव ऊर्जा को भगा दीजिएगा, उसके बाद आप व्यापार में ही जाइएगा। बहुत सुंदर व्यापार आपका चलेगा, बहुत सहजता से जीवन चलेगा। ये निश्चित है, 1 साल के बाद व्यापार के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन तब बन रहे हैं, उसके साथ शर्तें हैं कि जब आपका जो है ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी जीवन से निकल जाएगी। ये रिश्तों में भी प्रभाव देती है, सुख के भाग में भी प्रभाव देती है, बहुत सारी चीज़ों में प्रभाव देती है। पूरे जीवन को जो है अस्त व्यस्त करने का ये कार्य करती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे करें हम, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, ठीक है ना, और इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। और जब हमारी रिंग फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की, नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रहती है। अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है लालायित रहता है। इस चीज़ को ये पैदा कर रही है आपके अंदर। यहाँ पे अगर देखिए, ये उंगली कहीं ना कहीं जो है इस तरफ झुक रही है, इसकी तरफ कर्व ले रही है। शनि के थोड़ा नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में व्यक्ति एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफल होता है। दूसरा, मानी अचानक कहीं से कुछ चीज़ों का मिलना नहीं हो पाता है। जो भी होता है अपने बलबूते पे ही मिलता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। कई बार दौड़ भाग्य का काम भी ज़्यादा होता है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, परोपकार की भावना भी है और कहीं ना कहीं दयालुता भी आपके अंदर है। और ईश्वर के प्रति जो है हमेशा जो है एक श्रद्धा की भावना आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गैप है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव डालती हैं। 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ व्यक्ति के साथ 35वें वर्ष तक घटती है। या तो खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो कहीं ना कहीं जो है धन का महत्व को नहीं समझ पाते होंगे। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल देखिए, वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। ये शनि का मुख्य गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल भी आपने पूछा था मैरिज संबंधी। देखिएगा, अभी कोई चांस यहाँ पे बन नहीं रहा है तकरीबन 2.5 वर्षों तक। अगर चांस बनता भी है और आप करते भी हैं तो एक सफल होना इसमें संशय की बात है। अगर आपके अंदर से ये नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है और उसके बाद आप प्रयास करते हैं तो ज़्यादातर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी के समय बताएं तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अगर करते भी हैं आप, हो भी जाती है, तो वो सफल होगा, आपके लिए जो है आनंददायक होगा, आप सुख का भोग करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपकी हथेली में है। अंगूठे की अगर हम बात करते हैं, अंगूठे के दोनों पोरवय इस रूप में यहाँ पे है कि बता रहा है कि आप जो है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक हैं और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन तार्किक हैं, हर विषय पर तर्क करते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, आपकी हथेली में अब ये पूरा दिख नहीं रहा। अगर ये पूरा यव का साइन बना है, वैसे दिखाई दे रहा है कि यव का साइन ही पूर्ण रूप से बना है, तो निश्चित रूप से भावुकता भी आपके अंदर है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है। अगर ये पूरा हो चुका ठीक है, नहीं हुआ तो जब ये होगा आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं प्राप्त हुआ तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा,
लेकिन अपने घर का सुख आपको जीवन में प्राप्त होगा। ये यहाँ पे उंगली कह रही है। अब यहाँ पे थोड़ा रेखाओं के अंदर चले, आपकी रेखाएं क्या कह रही हैं देखिएगा। अभी जो जीवन उतार चढ़ाव से चल रहा है, या जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, खुशी से संबंधित हो, आर्थिक तौर पे हो, करियर संबंधी हो, सभी चीजों में केवल एक ही चीज दिखाई दे रही, सिर्फ एक चीज, आपके अंदर जो ये नेगेटिव ऊर्जा है। अगर इसको आप बाहर निकाल देते हैं तो जीवन में जो आपने सोचा है वो आप करके रहेंगे, और जो सुख आपको वास्तव में मिलना चाहिए वो मिल के रहेगा। लेकिन तब सहजता, सरलता और एक एम जो आप पाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर ही मिलेगा। ये आपकी हथेली बता रही है। हृदय की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे जो है आचार्य बृहस्पति से मिल रही है, और ये श्रेष्ठ है। जब यहाँ तक मिलती है, केवल यहाँ तक, तो सुबह उठते ही धन कैसा कमाया जाए, धन की ओर ज़्यादा माइंड जाएगा। अपने को कैसे निखारा जाए, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपनी सुंदरता को बढ़ाने में। तीसरी बात है, थोड़ा कामुकता व्यक्ति के अंदर जरूर आती है, इस चीज़ को भी ये जन्म दे रही है। लेकिन एक तरह से देखें तो अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त करने की इच्छा और नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुद्धिमत्ता से काम करने का प्रयास और तेजस्वी स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। प्रेम का मामला देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हृदय की रेखा देखें, यहाँ से थोड़ा सा एक दूसरे से जो है ये शाखाएं निकल रही है बहुत ज़्यादा, और चौड़ी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों के प्रति आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, पर उस प्रकार का यश और दूसरा उस तरह से नहीं समझ पाता है आपको। रिश्तों के मामले में जितना आप मन से और तन से निभाना चाहते हैं, दूसरी तरफ से वो भाव नहीं रहता है। ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर देखें इसको कहते हैं मस्तिष्क की रेखा, और यहां पे पूरी तरह से कर्ब ले रही है, और बृहस्पति यहां पे ठीक ठाक है लगभग। तो क्रिएटिविटी वाले इंसान होते हैं ना, जो क्रिएटिव जो रहते हैं, वो वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अगर व्यक्ति चाहे तो मौके तो मिलते हैं, लंबे और हवाई यात्रा के मौके भी मिलते हैं, और कई बार यात्राओं का मौका भी ऐसे लोगों को मिलता है। एक बात और करें हम कि एक जो जो पोयम लिखते हैं या जो कवि होते हैं, वैसा व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रही है। लेकिन विवेकवान व्यक्तित्व है, और अपने विवेक से अपने जीवन के लिए सकारात्मक सोचते हैं और अच्छी योजनाएं भी बनाते हैं। ये व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका। और यही नहीं, यहाँ पे आने वाले समय में देखेंगे एक रेखा इधर को जारी है और सूर्य पे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं पहुंची, उदयमान स्थिति में है। कहीं ना कहीं ये पहुंच जाती, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा साथ में इसको भंग कर रही है। जब ये पूरी तरह से, और एक मेजर रेखा इसको कहेंगे हम, कम से कम 2.5 से 3 साल के समय लगता है, और ये अपने स्थान पे सुदृढ़ रूप से जाती है और अपना फल देती है। मस्तिष्क से जारी है और सूर्य पर्वत पे जारी है, ठीक है ना। और जब कोई रेखा मस्तिष्क से पूर्ण रूप से चली जाए और सूर्य पर्वत पे चली जाती है, तो सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाती है। मस्तिष्क का संबंध सूर्य से हो जाता है, और सूर्य यश मान प्रतिष्ठा का और विस्तार का ग्रह है। तो कहीं ना कहीं यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और नौकरी कर रहे हो, नौकरी अगर तब तक करते रहे, तो कहीं ना कहीं पद की भी प्राप्ति होगी, मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की ओर जो है हथेली इशारा कर रही है। वहीं देखें, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये कहीं ना कहीं बुद्ध की ओर जा रही है, लेकिन बुद्ध पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। ये अगर बुद्ध पर्वत पे चली जाती है तो आप सभी जानते हैं, और सीधी सी बात भी है
कि बुद्ध पर्वत वाले वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी होते हैं और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुण आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो हृदय की रेखा पे ये रेखा यहाँ से निकलकर मिल रही है पूरी पूरी रूप से। तो ये निश्चित है कि व्यक्ति जो है विवेकवान है, दिमागी है और कहीं ना कहीं अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कर लेना जानते हैं। ये आपकी हथेली बता रही है। जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं वो आपके अंदर अच्छे खासे यहाँ पे इस रेखा की वजह से। एक रेखा यहाँ से आके ये भी इसी और इशारा कर रही है, लेकिन एक रेखा यहाँ से आके और निम्न मंगल पे जा रही है, सॉरी उच्च मंगल पे। ये थोड़ा जो हमारी जो है मंगल पराक्रम का स्वामी है और जो हमारा मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का स्वामी है। ये पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर साथ में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये भी बढ़ जाता है और ये रेखा एकदम सबल हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये उन्माद भी पैदा कर सकता है, क्योंकि पराक्रम जब बहुत ज़्यादा होगा और मस्तिष्क से मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है उन्माद भी पैदा कर सकता है और व्यक्ति का दिमाग क्षण भंगुर हो सकता है। बात बात पर गुस्सा का आना, सहनशीलता की कमी होना, इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी ये अपनी शीतलता में अच्छी स्थिति में है और ये भी जो है अच्छी स्थिति में यहाँ पे है। लेकिन ये जो रेखा जा रही है आपकी धन और कुबेर की रेखा, बराबर उस रेखा को और रेखाएं काट रही है। जो जन्म स्थान से दूर रह के जो बहुत बड़ी प्रगति पानी चाहिए थी और जो विदेशों से भी अच्छा खासा धन आना चाहिए था बहुत बड़े रूप में, वो यहाँ पे प्रभावित हो रही है और इस रेखा के पूरे महत्व को खत्म कर रही है। इसलिए जो कुबेर रेखा है, पूर्व पुण्य रेखा है, उसका पूरा फायदा आपको मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक चीज हम और कहें, आपकी हथेली में कितनी अच्छी चीज बन रही है, लेकिन साथ में खंडित वाली रेखाएं बहुत ज्यादा हैं। आपको कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा, क्योंकि जितना धन के निशान आपकी हथेली में शायद ही किसी व्यक्ति की हथेली में होते हैं। जितने बड़े बड़े हर निशान आपकी हथेली में उपलब्ध है। आप देखेंगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई पीछे की ओर जा रही, बिल्कुल सुंदर और साफ। और जो ये स्वास्थ्य की रेखा है, पहली मणिबंध रेखा, इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये धनुषाकार होती है, व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है और ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी कोई लाइलाज बीमारी या बहुत बड़ा संकट जीवन में नहीं आता है। और ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष से ऊपर जीने वाले होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। वैसे शतायु इस कलयुग में आयु लिखी हुई है, कहीं ना कहीं 100 वर्ष के आसपास व्यक्ति की आयु रहती है। दूसरी बात कहें, धन की बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे लोगों के पास नहीं होती है। दूसरी बात है मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से है और करियर और धन की रेखा यहाँ से शायद जो है ये यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है और एक बृहद धन का त्रिभुज यहाँ पे बना रहा है। देखिएगा, जब ये बृहद धन का त्रिकोण इस प्रकार से बनता है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति एक नहीं कई स्रोतों से धन कमाता है। लेकिन कई स्रोतों से वास्तव में धन कमा रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में कमा रहे हैं जिस रूप में होना चाहिए उसका सीधा सा है नहीं, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं, किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही हैं और इन तीनों रेखाओं को काट रही हैं और साथ में जो है छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं भी इनको काट रही हैं। इसका जो महत्व है उसको पूर्ण रूप से उसके फलादेश को खत्म कर रहे हैं। तो जो अनेक स्रोतों से अच्छी खासी मात्रा में धन कमाने का गुण ये त्रिकोण दे रहा है, जो त्रिगुणात्मक फल देता है, उसको राहु रेखाएं नष्ट कर रही हैं और उसका जो प्रभाव है उसको जो है जीवन से निकाल रहे हैं, जिससे उसका फल नहीं मिल रहा। आपको क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले अपनी हथेली में उन रेखाओं को खत्म करना है जो नेगेटिविटी बना रही है,
जो आपके धन की रेखाओं को काट रही है, जो आपके जीवन में सुख को जो है हरण करके और सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दे रही है, उस चीज़ को, और जो प्रोग्रेस है आपकी, जो डेवलपमेंट है उसका हरण कर रही है, और जो शानदार व्यक्तित्व है उसकी सफलता के स्तर को घटा रही है, उनको आपने समाप्त करना है। और समाप्त कैसे होगी उसका मैं आपको जो है उपाय लिखकर दे रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा, एक और चीज देखिएगा, करियर और धन की रेखा आपकी सीधी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, जारी है ना, बहुत सुंदर जारी है। इस प्रकार से लंबी धन रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी होती है, और ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख और अपनी व्यापार का सुख या अच्छे करियर का सुख निश्चित रूप में मिलता है। पैसा ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छा खासा कमाता है और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, ये निश्चित है। लेकिन आप देखेंगे, एक तो यहाँ पे ये बकरी हो रहा है, और जब ये शनि पे बकरी होता है तो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन देता है कि व्यक्ति या तो जल्दबाजी में या भावनाओं की वशीभूत होकर स्वयं के विकास को अवरुद्ध करेगा, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल रहेगा। दूसरी बात, ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों का काम बनते बनते रुक जाता है, और जो इच्छाएं अंदर होती है वो पूर्ण रूप में फलित अवस्था में नहीं आती है। तीसरी चीज है, हर कार्य में अड़चन आती है। चौथी चीज अगर देखें, इस प्रकार से इस करियर और धन की रेखा को छोटी छोटी गौण रेखाएं काटती हैं, तो हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, कैसा भी अच्छा करियर हो, लेकिन वो पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, और हथेली में पैसा उस रूप में बच नहीं पाता है, और करियर और धन का वो सुख भव्य अवस्था में नहीं मिल पाता जो ये रेखा देती है। भाग्य का वो साथ पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, परिवार के क्षेत्र में हो, दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र में हो, या करियर के क्षेत्र में हो, जो वास्तव में मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सभी रेखाओं को बाधित कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका ये नेगेटिव रेखाएं। यहां पे अगर देखें तो एक रेखा इस तरह से जारी है, इसको कहते हैं व्यापार की रेखा। ये रेखा भी बहुत अच्छी है। ऐसी रेखा जो है बुद्ध की ओर जाती है, व्यापार के गुणों में वृद्धि करती है और व्यापार में अपार सफलता दिलाती है। लेकिन इस रेखा को भी सब रेखा काट रही है, तो ये व्यापार के गुण दे रही है, व्यापार के सोच दे रही है, लेकिन व्यापार अगर कर भी रहे होंगे उस रूप में सफलता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन भविष्य में है, क्योंकि रेखाएं अच्छी हैं। अब यहाँ पे भी एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, धन के कई निशान हैं, लेकिन ये फल नहीं दे रहे। साफ सी बात है, इनको बनने से कोई फायदा नहीं है। अगर दे भी रहे हैं तो उस रूप में नहीं दे रहे जिस रूप में इनको देना चाहिए। ऐसे में तो आदमी अरबपति होता है, उसको हाथ दिखाने की जरूरत थोड़ी होती है, लेकिन नहीं है उस रूप में। चाहे ये माने ना माने, चाहे आप मानते हो चाहे ना मानते हो, लेकिन उस रूप में ये धन के निशान फल नहीं दे रहे हैं जिस रूप में इनको देना चाहिए। उस रूप में जीवन निखर कर नहीं आ रहा जिस रूप में आना चाहिए। अब ये राहु का है, अगर राहु का त्रिभुज होता है ना, ये निश्चित है, मैंने कई हथेलियों में देखा है, और जिस हथेली में शुद्ध और साफ हो, नेगेटिव ऊर्जा ना हो, तो ये निश्चित ही राहु को बहुत सुंदर कर लेता है। और राहु अगर जीवन में अच्छा होता है तो मैंने इसकी बहुत सुंदर विशेषताएं बताई हैं कि व्यक्ति अगर फिल्मी दुनिया में हो तो निश्चित रूप से अभिनेता बनता है, और अगर राजनीति की दुनिया में हो तो अच्छा खासा नेता बन जाता है। और राहु अगर अच्छा हो जाता है, व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाएं बोलना जानता है, चाहे पढ़ना आए उसको ना आए, लेकिन बोलना जानता ही जानता है। राहु अगर अच्छा हो जाता है, या तो आपको समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलेगा, या आपको विदेश यात्रा का मौका मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आप जाएं ना जाएं ये आपके ऊपर है, लेकिन मौका मिलेगा। और कभी कभी ऐसे लोग खुफिया विभाग में होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिष के जानकार होते हैं, रहस्यमय विद्याओं के जानकार होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी ऐसे लोग होते हैं। और राहु अगर अपनी अच्छी स्थिति में हो, नेगेटिव ऊर्जा उसको प्रभावित न कर रही हो, तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं, और निश्चित ही ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं
जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, सब कुछ है। अब यहाँ से जो रेखा जा रही है इसमें भी वर्ग बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। एक तो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का व्यक्ति को लाभ मिलता है। दूसरा, ये मस्तिष्क रेखा पे है, या तो पैतृक संपत्ति मिलती है या तो एक से अधिक स्रोतों से व्यक्ति धन कमाता है। ये चीज भी बहुत सुंदर बन रही है, यहाँ पे अच्छी खासी बन रही है। लेकिन वही कहूँगा, जब इतनी रेखाएं इसको काट रही हो तो इसका बहुत कम चांस है कि प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। अब यहाँ से कुछ रेखाएं इधर जा रही हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब ये दे रही है, तो कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा को डिस्टर्ब कर रही है, शुक्र के पर्वत को डिस्टर्ब कर रही है, तो अपना फल देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का भाग देखो, ये शुक्र का पर्वत है। ये पर्वत अच्छे खासी स्थिति में है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना और सज संवर कर रहना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, ये चीज़ आपके अंदर है। लेकिन यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा रेखा होने से ये गड़बड़ भी हो गया है वर्तमान में। तो कहीं ना कहीं ये हल्के तौर पे ही सही, लेकिन मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए, चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उस सुख में शुक्र हल्के रूप से कमी दे रहा है। और किसकी वजह से दे रहा है? अपने आप तो ये अच्छा है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा की वजह से काम विफल हो जाते हैं, सुख विफल हो जाता है। इस चीज की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। अब निम्न मंगल देखें, इनका उच्च मंगल देखें, दोनों अच्छे हैं। ये पराक्रम दे रहे हैं आपके अंदर, संकट के समय मन नहीं घबराएगा ऐसा व्यक्तित्व दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा ऐसा व्यक्तित्व दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझन दे देते हैं, डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें असर डाल देते हैं, और कहीं ना कहीं दुविधा का शिकार भी बना लेता है, साथ में ये भी दे रहा है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है जितना ये प्रभाव दे रही है। कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र में मजबूत हैं तो उतना इफेक्ट आपके अंदर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ये नेगेटिव ऊर्जा जीवन से निकालनी है। बृहस्पति की बात करें, एक रेखा यहाँ यूं जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के भी बहुत अच्छे गुण हैं, ये रेखा बता रही है। और यहाँ पे देखिए, एक रेखा इस तरह से जाती हुई और एक रेखा इस तरह से आती हुई, शायद मछली का चिन्ह बने, अभी नहीं बना है। अगर ये बनता है तो ये रेखा कह रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। ये रेखा भाग्य रेखा से कर रही है, कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की ओर ज़्यादा आकर्षण का भाव रहेगा। और यहाँ पे मछली का चिन्ह अगर बन जाता है तो अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व और रहस्यमय चीज़ों की ओर जो है ज़्यादा जो है झुकाव, इस प्रकार की चीज़ें रहने वाली है। और मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, उसके गुण तत्व क्या हैं, शायद इसको समझने के लिए अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। यहाँ पे ये मछली बता रही है, इसका बस यही प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर शनि देखें, शनि थोड़ा सा गड़बड़ अवस्था में है। एक तो सुबह उठने में आलस्य जरूर देता है ये, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य हट जाता है। दूसरी बात है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं या ऐसी वजह बन जाती हैं जिसके कारण थोड़ा सा तनाव की स्थिति आ जाती है। कई बार जो है इस्तेमाल और धोखे की स्थिति भी शनि देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कामों में अड़चन देना, आपके घर गृहस्थी में अड़चन देना, कई बार आपको दुखी करना, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करना, और रोटी रोजगार में भी या पैसों में भी, सब कुछ में, योजनाओं में थोड़ा उस क्रिया को भंग करना, ये शनि दे रहा है। इसका उपाय आपको जरूर करना है। सूर्य की बात करें, सूर्य आपका अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो आपकी जितनी मेहनत है, जितना परिश्रम करते हैं आप, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलना थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जो वास्तव में चीज़ें निखर कर आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है। जो सहजता से, सरलता से चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा है। पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है।
भव्य अवस्था में चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। योजनाएं बन जाती हैं, ज़्यादातर मन करता है उसमें कार्य भी करें, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो है धरती पे उतर कर नहीं आ पा रही है। बुध आपका बहुत अच्छा है, बुध में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे चंद्रमा देखिए, अगर चंद्रमा इस प्रकार से जो है बन जाता है तो यात्रा का लाभ मिलेगा पूर्ण रूप से। वैसे भी अगर चंद्रमा देखें अच्छा है, आने वाले समय में जिस प्रकार से चंद्रमा बैठा है, मानसिक रूप से ये आपको मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर अच्छा होने वाला है, ये बता रहा है। और कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको भी ठीक ठाक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में और भी पुष्ट होगा, सुंदर होगा, तो क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है। चंद्रमा हथेली में बेहतर है। अगर ये सुंदर हो जाता है तो सकारात्मक सोच बनी रहेगी, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे और महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, छल कपट से दूर रहेंगे, ये आपका चंद्रमा कह रहा है। लेकिन जीवन में सब कुछ चाहे किसी भी रूप में हो, अस्त व्यस्त जो कर रहा है, जो भी टेंशन दे रहा है, जो भी रुकावटें दे रहा है, जो भी ग्रह नक्षत्र इधर उधर हो रहे हैं और जो भी आपको पूर्ण रूप से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, सब कुछ होते हुए भी, या जो भी चीज़ें दिख रही हैं रुकावट वाली जीवन में, सबका एक ही चीज़ है, आपकी जीवन में जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, जो ये नेगेटिविटी है, इसको आपको ठीक करना है। अगर ये ठीक हो जाती है तो जीवन में न तो आपको कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, न कुछ पूछने की ज़रूरत है, अपने आप सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ये निश्चित है। मैं जो भी इसका उपाय है विधिवत तरीके से आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।